फिर मेरी तरफ से हाँ है कुछ, इसको बोल जाएगा यहाँ से। अंकल जाओ उसकी तुम। तबीयत ठीक नहीं अभी है, मेरे प्लीज अभी पापा तुम्हें रहने कुछ दो। ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि तुम सामने खड़े हो। प्लीज जाओ, प्लीज। ईशा अपना ध्यान रखना, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बाय। तू मेरे साथ कमरे में आ, मुझे तुझसे कुछ मुझसे बात करनी है। हाँ जल्दी आ। क्या बात करनी है बोला पापा? ना, हाँ जल्दी से, क्या बात करनी है, क्या बात करनी चलिए। है। इधर आ, कुछ खाया नहीं ना तूने, खिलाऊं तेरे को आप मुझे खाना। खाना खिलाओगे? ये कब से होने लग गया? बापू तेरा, इतना भी बेकार क्योंकि इंसान नहीं हूं हमेशा से मैं। तो मम्मी ने ये सब करा है ना, आपने तो कभी करा ही नहीं, इस वजह से पूछ रही थी। तेरी माँ तुझे खिलाती है, लेकिन ये खाना घर तक तेरा बाप ही लेकर आता था। पकड़ा अब इसको। कितने टाइम बाद आपने ईशा से प्यार से बात करी है ना, तब से आप लड़ाई करे जा रहे थे। देख बेटा, एक बेटी का बापू, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत जरूरी है। तू डिसाइड कर ले कि तेरे को तेरी बाप की इज्जत खराब करनी है या फिर उस लड़के के पीछे जाना है। मेरी बहुत बदनामी होगी बेटा, बहुत पापा ज्यादा इसमें बदनामी। क्या इज्जत पापा? पापा मैं कौन सा आपकी इज्जत खराब कर रही हूँ? वो कोई ऐसा वैसा लड़का थोड़ी है, कितने अच्छे घर से बिलोंग करता है, इतना संस्कारी लड़का है। इसमें क्या इज्जत खराब होगी पापा? हमारे परिवार में अपनी पसंद की शादी नहीं हो पाती। हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, पापा हाथ बाकी तू क्यों देख जोड़ रहे हो ले। आप? नहीं, ये सब आज मत तूने करो। मजबूर कर दिया है मेरे को, मैं क्या करूँ फिर। मैं ये वाली बेइज्जती सहन नहीं कर पाऊंगा बेटा, बिल्कुल नहीं सहन कर पाऊंगा। मुझे मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता ना, मैं समझना चाहता। मैं तेरा अच्छा ही प्लीज चाहता हाथ मत हूँ। जोड़ो, एक तो आप इसको नीचे करो। आपकी बेटी हूँ हाँ मैं। तो निभा ले फर्ज बेटा, छोड़ दे उस लड़के को और दे अपने बाप का साथ। पापा। दिखा मुझे, तेरे को तेरी बाप की फिक्र है तो मुझे प्रूव कर, बाकी तेरे हाथ में है बेटा। मैं तेरे से आज भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा मम्मी। कभी भी। मम्मी को मत बोल, मम्मी इसमें कुछ नहीं बोल पाएगी। मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ना कि तेरी मम्मी को, बाकी मैं तेरे अभी ऊपर है। मैं अभी आई, क्या करूँ यार? पापा ने तो मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस पे डाल दिया है। क्या करना चाहिए मुझे? मेरे पापा ने मुझसे पहली बार ऐसे बात करी है। आज तक लाइफ में मेरे पापा ने कभी मुझसे ऐसे बात तो नहीं करी है। और एक तरफ वो, जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ मेरे पीछे लगा हुआ है, जो मेरे लिए इतने एफर्ट्स मारता है, जो मुझसे इतना प्यार करता है। क्या करूँ मैं? आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे क्या करना है। मम्मी, पापा से बोलो कि मुझे आज तो स्कूल जाने देंगे। इतने दिन थोड़ी घर पे बैठ सकती हूँ, मेरी पढ़ाई छूट रही है सारी की सारी। बेटा तेरे को पता है ना, अभी नहीं जाने देगी वो। मम्मी, अगर इतनी दिक्कत होनी थी तो पहले आपने मुझे क्यों नहीं रोका? मुझे हाँ, क्या पता था चीजें इस तरीके से सामने तो अब आएगी। आप पापा को समझाओ ना कि मुझे स्कूल तो जाने दे कम से कम। फोन तो उन्होंने मुझसे छीन ही लिया है, कहीं आना जाना तो मेरा बंद कर ही दिया है। कम से कम मुझे स्कूल तो जाने दे। अभी वो गुस्से में, गुस्सा शांत होने दे उनका, सब्र रख, सब सही हो जाएगा। गुस्सा गुस्सा गुस्सा। बेचारे उनका तो बुरा हाल ही हो रहा होगा, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा। 2 दिन हम लोगों ने बात नहीं करी थी तो कैसा हाल हो गया था हम दोनों का ही। और अब तो सिचुएशन ही एकदम उल्टी है, लड़ाई हो रखी है। उनको क्या क्या लग रहा होगा ना, बेचारे क्या क्या सोच रहे होंगे बैठकर। क्या हो रहा होगा यार? हॉर्न की आवाज, ये तो उनकी कार की हॉर्न की आवाज है। ओह माय गॉड, वो घर के नीचे तो नहीं आ गए? पापा, पापा तो बाहर गए हुए हैं, लेकिन मम्मी देखना। अरे ये तो तेरे सर के बेटे आ गए पापा इधर, नहीं अब है क्या ना? करे। पापा आ गए तो मार्केट ही तो मैं गए उनको हैं। बोल दूं उनको जाने के लिए, मैं उनके सामने आऊंगा तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछने लग ये तो जाएंगे। जा ही नहीं रहे, मैं इनको बोल रही हूँ बार बार, मेरे को देख तू आना ही ही। पड़ेगा। ईशा इधर हूँ मैं, पापा आओ को पता नीचे। चल गया है। मैं समझाऊंगा अंकल को, टेंशन आप मत भी लो। जाओ, पापा आने वाले, सामान लेने गए हैं। नहीं यार, मैं चाहता हूँ बात जाओ। करना। नहीं जाऊंगा, मुझे बात करनी है। बे ओए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के नीचे आने की। अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके घर ही जा रहा हूँ यहाँ से। रुको, वो मेरे भाग घर के कैसे मेरे जा घर रहा ही है। आ रहे हैं, पागल पागल है क्या ये? मम्मी, ये घर पे भाग के इधर ही मैं आ रहे आ हैं। गया अंकल, अब अपने घर पे बात करो। मुझे तुझसे बात नहीं करी, मेरे घर से बाहर निकल। अंकल देखिए, मैं ईशा को बहुत पापा पसंद मेरे करता चुप। हूँ। ईशा अपनी बोलेगे तो कब बोलेगे। हिम्मत तो देखो इस लड़के की, मेरे सामने मेरी बेटी के बारे में बोल रहा है। अंकल देखिए, मुझे जज मत कीजिए, लेकिन ईशा के बिना नहीं रह सकता मैं। क्या? इसकी हिम्मत क्या, इसकी टांग तोड़ूंगा मैं। पैसे वाला होगा तू अपने घर में अपने बाप के लिए, आई बात समझ में। अंकल देखिए, प्यार से बात करना चाहता हूँ मैं उसके बिना नहीं रह सकता अंकल। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ अंकल, प्लीज हमें एक मौका दे दो अंकल। मैं आप आंटी से पूछ सकते हो अंकल मेरे बारे में। आंटी आपको अच्छा ही बोलेगी, मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेगी। बेटा तुम अपने घर जाओ, इस बारे में बाद में बात करेगी आराम से। क्या घर पे प्लीज जाओ? पापा, प्लीज माफ चुप कर रह दो। तू, पिटाई की मेरे हाथों से अभी। शर्म तो आई नहीं है तेरे को। पापा प्लीज चिल्लाओ मत, उसको एक बारी बात तो तू सुन लो। जा यहाँ से लड़के घर पे, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अंकल प्लीज एक मौका दे दो अंकल, प्लीज। ईशा खाना खाया तुमने? तुम चुप रहोगे अभी? खाना नहीं खाया अंकल, प्लीज खाना तो खाने दो उसको। क्या साबित करना चाहता है कि मैं अपनी बेटी को खाना नहीं खिला सकता? अरे बेटा वो खा लेगी, तुम जाओ। मैंने भी कुछ नहीं खाया ईशा, मैंने भी बस कुछ कर नहीं दो खाया। पापा, बहुत हो गया। हर वक्त गुस्सा 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 गुस्सा। कभी तो मानो मेरी बात, तभी तो हम लोग आपसे कभी अपनी मन की बात शेयर नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते हैं। ज्यादा बकवास मत कर, आई बात समझ में, मुझे ये मत मैं दिखा। जबान नहीं लड़ा रही हूँ, ये मैं अपनी और मम्मी की साइड दोनों की तरफ से बोल रही हूँ आपको। इसको चुप करा ले, नहीं तो मारूंगा कान के नीचे खिंचाकर इसके एक। चलो ये निकल यहाँ से। पापा धक्का क्यों दे रहे हैं? प्यार से बोलो तेरे ना। भी मारू कान के नीचे, तो प्यार से बोलो। कोई बात नहीं ईशा, पापा है नहीं मत तुम्हारे। आना प्लीज, अभी मत आना, पापा गुस्से में मैं घर हैं। वालों को लेकर आऊंगा अपने, तभी बात होगी। अब मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक ईशा। पागल हो, तुम्हें खाना पड़ेगा। नहीं खाऊंगा मैं, और मैं घर वालों को लेकर ही आऊंगा। मम्मी यार, इन्होंने भी खाना नहीं खाया है।
आपको पता भी है कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। पापा को एक बार बोल तो सही कि हम सबके सुनेंगे बैठकर। अगर वो अपने घर वालों को लेकर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, उसको मना करना यार पड़ेगा। यहाँ पर तो जंग होने वाला है मुझे लग रहा है। पापा भी ना, पापा को सुननी चाहिए हम सबकी बैठकर। अपनी जगह सही है, तेरे पापा गलत क्या नहीं अपनी है। जगह सही है? वो क्या अपनी जगह सही है? आज तक उन्होंने हमारी एक बात सुनी है? बेटा उनका स्वभाव ऐसी है और पापा ऐसे ही होते हैं सबके। बे यार समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। उनको भी मैंने मना करा है कि अपने घर वालों को ना लेकर आओ, लेकिन आई नो वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो मुझसे बात किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। हेलो आदित्य, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, 6 बज चुके हैं, तुम कहाँ पर हो? मैं बस आ गया सामने, देखो तुम्हारे। ओके, जल्दी आई आओ। हूँ। हाँ। हाँ। और कैसी हो तुम ईशा? कंफर्टेबल हो ना? आराम से बैठना हो। तुम्हारे हाथ ये मेडिसिन क्यों रखी हुई है यहाँ अरे पर? मैं डॉक्टर के पास चला गया था और मेडिसिन ले तो ली फिर मेरे मैंने, को क्यों बुलाया तुमने? पहले से ले ली तो। ताकि मेडिसिन लेने में टाइम वेस्ट ना हो और हम दोनों बातें कर आदित्य तुम ना सके। पागल हो बिल्कुल। हाँ हाँ, हुआ सिर्फ तुम्हारे ये लिए थोड़ी ईशा। होता है यार। मैं यहाँ पर इतना परेशान हो रही थी, मुझे लगा हम दोनों साथ में जाके डॉक्टर के पास जाएंगे। मेडिसिन मैंने ले ली ईशा, अब हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम ओफो। बातें कर सकते हैं ना। पहली बार तो हम लोग बाहर मिले हैं, उसमें भी तुम ये सब काम करोगी तो अच्छा नहीं लगता ना मुझे। अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे घर छोड़ दो। यार घर नहीं यार, अभी कुछ खाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर सके, इसलिए मैंने मेडिसिन पहले ही ले ली थी और तुम घर जाने की बातें कर रही हो। प्लीज ना ईशा, अभी कुछ चुप हो जाओ, खाएंगे मुझे गुस्सा पिएंगे। दिला रहे हो अब तुम। कर लो गुस्सा जितना करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पागल हो कुछ यार, खाते तुम हैं। सही में पागल हो। हाँ हाँ मैं हूँ पागल, मुझे मैंने नहीं कभी खाना नहीं कुछ भी। करा। खाएंगे यार, नहीं। आइसक्रीम खाएंगे प्लीज नहीं ना। खाना। कुछ तो खाएंगे यार, ऐसे पहली बट बार अभी मिले मेरा हम मूड लोग। नहीं है, मैं खाना खाकर आई कोई थी। खाना वाना खाकर नहीं आई, चुपचाप करती खाएंगे। हूँ, मैं करती हूँ नखरे। एक तो मेरा मूड खराब कर दिया, ऊपर से मुझसे बोल अच्छा रहे हो। सॉरी ना ईशा, प्लीज ना कुछ खाते हैं। हाँ यहाँ मेरा ट्यूशन है। मुझे पहले से पता चल रहा है यहाँ पर ट्यूशन। फाइनली मिलना भी शुरू कर दिया ना तुमने इसके साथ। अब ये सिद्धार्थ यहाँ पर क्या कर रहा है? ईशा तुम्हारे ट्यूशन के बाहर। बाय ईशा बाय। यार तुम उसको क्यों देख रही हो? छोड़ो ना उसको, क्यों ना इग्नोर कर। देखूंगी यार, मैं आज से पहले कभी किसी लड़के से नहीं मिली, सिर्फ उसी से मिली थी। अब उसने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर भी देख लिया, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? वो क्या सोच रहा होगा? तुम क्या कैसी नहीं बात कर रहे हो? मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? हमें अलग हुए कि बहुत टाइम हो गया है क्या? या हम लोग किसी अपनी वजह से अलग हुए हैं? तुम्हारे वजह से हम लोग अलग हुए हैं। और वो मुझे यहाँ पर देख रहा है तो उसको तो कितना बुरा लगा होगा ना। वो चला भी गया, उसने एक बारी भी मेरी तरफ देखा नहीं। ईशा इग्नोर करो ना यार, यहाँ पर मैं भी तो तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँ ना। तुम्हें पता है हमारी लड़ाई हो रखी थी, अभी भी, कल तक भी, आज भी। वो इसलिए क्योंकि उसको पता है मेरे ट्यूशन का टाइमिंग होता है, वो रोज मुझे देखने आता है। उसको लगता है कि मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मुझे सब पता चल जाता है। ईशा प्लीज मत बताओ ना मुझे और बहुत कुछ। करता है यार वो, बहुत करता है। मैं भी बहुत करती हूँ यार, बहुत। काश तुम मुझे भी ऐसी प्यार करती, मैं कितना लकी होता यार, बहुत ज्यादा लकी होता। काश मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी होती आदित्य, ईशा। कभी बोलकर प्यार नहीं करा जाता, हमेशा ना अपने आप से होता है। तुम कभी भी किसी को ना जबरदस्ती अपने साथ नहीं बांध सकते जब तक उसका खुद का दिल ना करे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर चीज को टाइम लगता है। एंड हमारा ये जो रिश्ता है ये एक मजबूरी का रिश्ता है। प्लीज। ईशा क्या तुम जबरदस्ती हो मेरे साथ अब भी? कोर्स यार, अभी तुम्हारे हाथ में लगी है, मेरे वजह से लगी है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी कंसर्न अबाउट यू, बट इट डजंट मीन दैट आई लव यू। बट मुझे लगा था तुम भी करती हो ईशा नहीं मुझे। करती आदित्य, ये तुम्हारी गलतफहमी है। यार बट तुम मेरे इतने कंसर्न दिखा रही थी, छोड़ो इसलिए यार, अब मुझे मुझे लगा। लगता है मुझे घर जाना चाहिए। मेरा ऑलरेडी बहुत मूड स्पॉइल हो चुका है। चलो बाय। ईशा प्लीज मत जाओ ना, बाय अभी तो मिले भी आदित्य, नहीं। कल स्कूल में मिलते हैं। ईशा सुनो तो सही एक बार। यस, टेक केयर, मेडिसिन टाइम से ले लेना। ईशा सुन के तो जाओ यार। जाओ अब यार। सिद्धार्थ को एक बारी फोन ट्राई करूं क्या? कितना बुरा लगा होगा ना उसको यार। एक बारी ट्राई करती हूँ। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। कल तक तो उसका नंबर ओपन था, आज उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। पक्का ये सीन देखने के बाद उसने करा होगा। क्यों गॉड क्यों? आज उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया यार। अब कल स्कूल जाओगी और उसको समझाओगी यार। मुझे कितना बुरा लग रहा है। मुझे आई थिंक उससे डिस्कस करना पड़ेगा। सिद्धार्थ सुनो। अब क्या सुनो सुनाना है एक बारी। तुम्हें? अरे तुम्हें पर मेरी सुनो कसम क्या? है, मुझे सुनो तो सही। इतना सब होने के बाद भी कुछ और सुनाना है तुम्हें मुझे? मेरे को कुछ भी नहीं सुनना ईशा। देखो, उसके हाथ में लग चुकी थी एंड वो मेरी वजह से लगी थी, इसलिए मैं उसके साथ डॉक्टर के पास गई थी। लेकिन तुम मुझे छोड़ के भी तो उसके साथ ही रह रही हो ना ईशा। अभी सपने में भी नहीं सोचा सिद्धार्थ था मैंने। इंटेंशनली, तुम्हें पता है ना मैंने कभी कुछ नहीं करा है, लेकिन तुम मेरी बात तुम्हें समझो एक सचमुच बारी। लग रहा है इन सिचुएशन में मैं कुछ समझूंगा यार? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं तुम्हें आज एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ, इसको सुन के शायद तुम्हें रिग्रेट हो सकता है। मेरे को अब कुछ सुन के रिग्रेट एक नहीं बारी हो सकता सुन लो, ईशा। फिर तुम्हें जैसा करना होगा तुम वैसा करना। अरे पर अब क्या मैं बहुत बोलोगी? परेशान हो चुकी हूँ यार, मैं नहीं बुला पा रही तुम्हें। आदित्य ने मुझे ब्लैकमेल करा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगी तो वो तुम्हें मारेगा और मेरे घर में मेरी मम्मा को बता देगा। क्या? And तुम्हें पता है ना मुझे कितना डर है मम्मी का। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं हाँ, बताई ईशा? मैंने इसलिए ये सब करा और कोई रीजन नहीं है मेरा इसके पीछे कुछ भी करने का। अब वो कमीना गया देखो मेरे तुम हाथों मुझसे से। कुछ नहीं कहोगे, वो देखो नहीं क्या, ईशा सुनो मेरी बहुत हो बात। गया। ऐसे क्या तभी सुनूं मैं तुम्हें नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे पता है सब बहुत हो सुनने के गया। बाद तुम कुछ ऐसे रिएक्ट करने वाले हो। इतने टाइम से हम बट दोनों अलग रहे उसकी आई वजह से लव यू सिद्धार्थ, नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें चीट नहीं करा, ना कभी करना चाहा। मम्मी का डर, ऊपर से वो तुम्हें कुछ ना कर दे, सिर्फ इस डर की वजह से मैंने झूठ बोला। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरे को सॉरी मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ईशा, सारी मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें वो सब समझा मुझे नहीं। जबरदस्ती करना पड़ रहा था यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन एज वेल। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ यार, छोड़ो इस बातों को। अब सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसको कमीने की वजह से। उसको तो छोड़ूंगा ठीक है। नहीं। इतने टाइम से मेरे को पागल बना के तुम रखा मुझसे हुआ कुछ नहीं था। बोलोगे? नहीं अब गया वो, सिद्धार्थ देखो सुनो, अब तुम। तभी नहीं नहीं ईशा बता रही थी यार बाय। मैं। हेलो आदित्य, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, 6 बज चुके हैं, तुम कहाँ पर हो? मैं बस आ गया सामने, देखो तुम्हारे। ओके, जल्दी आई आओ। हूँ।
हाँ, हाँ। और कैसी हो तुम ईशा? कंफर्टेबल हो ना, आराम से बैठना हो। तुम्हारे हाथ ये मेडिसिन क्यों रखी हुई है यहाँ अरे पर? मैं डॉक्टर के पास चला गया था और मेडिसिन ले तो ली फिर मैंने।